आईपीएल ऑक्शन के बाद लगने वाला है दिल्ली को जोर का झटका, क्योंकि ऋषभ पंत और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रही है बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1134वां एपिसोड। आज 29 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खेमे से, कैंप से। दरअसल दोस्तों आरसीबी की टीम ने इस बार की नीलामी में लगभग 4-5 करोड़ रुपए के अच्छे अमाउंट पर यश दयाल को खरीदा था। ये वही यश दयाल है जिनको पिछले साल 2023 के आईपीएल में रिंकू सिंह ने 5 छक्के एक ही ओवर में मार दिए थे। इनको खरीदने को लेकर जब कारण पूछा गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच से, तो उन्होंने रीजन बताया। उन्होंने कहा वी सॉ सम ऑफ हिज पोटेंशियल लास्ट ईयर विद अ न्यू बॉल। हम नई गेंद से उनका कुछ पोटेंशियल लास्ट ईयर देख चुके हैं एंड दैट्स व्हाई हमने उन्हें खरीदा है। दरअसल दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए इस साल की नीलामी में समस्याएं कई थी, क्योंकि तेज गेंदबाजी के मामले में आरसीबी कमजोर थी। दैट्स व्हाई भैया लगभग 11 करोड़ रुपए में अल्जारी जोसफ और लगभग 5 करोड़ रुपए में इन्होंने यश दयाल को खरीदा था। उसके बाद से ही फैंस लगातार सवाल पूछ रहे थे कि इतना भयंकर पैसा इन दो प्लेयर्स को क्यों दिया गया, जबकि इन दोनों का ही परफॉर्मेंस इंडियन प्रीमियर लीग में ना के बराबर रहा है। और इसके जवाब में दोनों ही प्लेयर पर आरसीबी के कोच क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। इससे पहले अल्जारी जोसफ पर भी क्लैरिफिकेशन दिया गया था और अब भैया यश दयाल पर फैंस को क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो बताओ आप कमेंट बॉक्स में आपको ये क्लैरिफिकेशन कैसा लगा। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर हार्दिक पांड्या के हवाले से निकल कर आ रही है। रिसेंटली रिपोर्ट आई थी दोस्तों कि हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे कप्तान वो T20 साइड का नेतृत्व भी टीम इंडिया का करते हैं, लेकिन अब हो सकता है अफगानिस्तान सीरीज में रोहित शर्मा ही नेतृत्व करे, कप्तानी करें। इसको लेकर दोस्तों एक और बड़ी रिपोर्ट आ गई है एनसीए बेंगलोर से। इनकी इंजरी अपडेट आई है। इनकी एंकल इंजरी अभी तक सस्टेन्ड है। ये इनडिसिप्लिन कर रहे हैं एनसीए बेंगलोर में, ये रेगुलर नहीं है। वहां पर एनसीए बेंगलोर में 7 में से मात्र ये 2 दिन उपलब्ध रहते हैं और बाकी के 5 दिन ये गायब रहते हैं। और अभी तक इनके आईपीएल में एंट्री को लेकर देयर इज नो अपडेट फ्रॉम एनसीए बेंगलोर, लेकिन एनसीए बेंगलोर के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर हार्दिक पांड्या ने यही अपना सब कुछ जारी रखा तो वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि एनसीए बेंगलोर उन्हें इजाजत नहीं देगा। तो अच्छी खबर नहीं है हार्दिक पांड्या के हवाले से। देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या अपडेट आती है। अब यार देखो एनसीए बेंगलोर छोटी चीज है अंबानी साहब के सामने। अगर अंबानी साहब चाहेंगे कि मुझे हार्दिक पांड्या को फिट कराना है तो एनसीए बेंगलोर को अप्रूवल देने में टाइम नहीं लगेगा। बात तो वो नहीं है अप्रूवल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बात यह है कि आप एक खिलाड़ी के पीछे हिंदुस्तान की क्रिकेट का इकोसिस्टम क्यों बिगाड़ रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि भाई देखो रिपोर्ट है एनसीए बेंगलोर से कि इनडिसिप्लिनरी एक्ट है, लेकिन भैया कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, फिर क्यों पब्लिकली कार्रवाई नहीं हो रही है। रोहित शर्मा विराट कोहली को कप्तानी से हटाने से पहले तो पब्लिकली सारी बातें कर दी गई बीसीसीआई के द्वारा, पर पांड्या को लेकर पब्लिकली क्यों बातें नहीं हो रही हैं, ये बात समझने और सोचने वाली है। और मैं फिर मानता हूं कि विराट, रोहित हिंदुस्तानी क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है। उनको इस तरह से साइडलाइन करना और किसी एक प्लेयर को इतना महत्व देना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि हमने विराट के साथ भी यही सब कुछ देखा था कप्तानी को लेकर। उस समय भी मैंने कहा था ये सही बात नहीं है 2 साल पहले, और अब रोहित के साथ भी सेम वही सिनेरियो हो रहा है। मुंबई इंडियंस से भी हटा दिया गया, तो वही सेम चीज रोहित के साथ करके उनको साइडलाइन करने की बात हो रही है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बुरी बात होगी। ये दोनों प्लेयर्स आखिरी बार और हर रोज बोलूंगा रीढ़ की हड्डी है भाई। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 में लंबे बालों में नजर आएंगे। उनसे पूछा गया कि लंबे बालों का राज क्या है, तो उन्होंने कहा मेंटेनिंग लॉन्ग हेयर लुक फॉर फैंस अगेन। एक दफा फिर से अपने फैंस के लिए वो जो लॉन्ग हेयर का मेरा लुक होता था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। साल 2007-8 का वो दौर सबको याद आता है, जब हिंदुस्तानी क्रिकेट पहली बार T20 वर्ल्ड कप उठाया था, पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था और वहां से आईपीएल की शुरुआत हो गई थी और इंडिया क्रिकेट का पूरा सब कुछ बदल गया था। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन गया।
तो वो जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर्स ने की थी। वहां से धोनी को कप्तान बनाया गया और वो लंबे बाल उनका बहुत बड़ा आइकॉनिक वो चीज बन गई थी उस समय। और अब धोनी वही बोल रहे हैं कि हम फिर से फैंस के लिए रिपीट करेंगे, तो आईपीएल 2024 में देखने में मजा बड़ा आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है फिल सॉल्ट के हवाले से। दरअसल दोस्तों फिल सॉल्ट ऐसा लग रहा है नीलामी में नहीं बिकने के बाद एक तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव 100 मार चुके हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ और इस समय दुनिया भर की T20 बैटर्स की रैंकिंग में नंबर 2 पर आ चुके हैं। वो हैरान थे जब नहीं बिके थे, तो एक बयान भी दिया उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मुझे क्यों नहीं खरीदा गया। लेकिन फिल सॉल्ट के नहीं बिकने के 2-3 बड़े रीजंस थे। और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आईपीएल में खेलने वाले फिल सॉल्ट, कहां खेलेंगे बताऊंगा, लेकिन आगे क्या होने वाला है उससे पहले बता दूं कि इनके नहीं बिकने के जो रीजन थे वो ये थे कि विदेशी बल्लेबाज है और नीलामी का, छोटी नीलामी का इतिहास रहा है कि जो विदेशी बैटर्स होते हैं उन पर इतने भाव नहीं डलते जितने पेसर्स और ऑलराउंडर्स पर डलते हैं, और इसीलिए इन पर भाव नहीं डला। स्टीव स्मिथ भी इसीलिए नहीं बिके। अगर मेगा ऑक्शन होता तो कोई ना कोई टीम स्टीव स्मिथ को भी खरीद लेती, फिल सॉल्ट को भी खरीद लेती। लेकिन भैया ये एज ए रिप्लेसमेंट आने वाले हैं। देखो यार आईपीएल में हर साल 5 ऐसे, मतलब एवरेज 5 ऐसे विदेशी प्लेयर्स होते हैं जो चोट के चलते नहीं खेल पाते और उनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। और इस समय दुनिया में अगर कोई टीम रिप्लेसमेंट ढूंढेगी विदेशियों में तो भैया फिल सॉल्ट सबसे ऊपर देखेंगे, क्योंकि रैंकिंग में नंबर 2 पर आ गया बल्लेबाजों की। तो इनकी एंट्री आईपीएल में 100% होने वाली है, ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूं आज ही। अब किस टीम में होगी ये तो जब प्लेयर छोटे होगा तब पता लगेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिल सॉल्ट को लेकर कौन सी टीम क्या प्लानिंग कर रही है और किस टीम में उनकी एंट्री हो सकती है एज ए रिप्लेसमेंट, वो सब कुछ यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर आपको पता लग जाएगा। पर्दे के पीछे कैसा चल रहा है आईपीएल टेलीग्राम पर बताएंगे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों युवराज सिंह के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर युवराज सिंह ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड दावेदारी जरूर करेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका विल विन वर्ल्ड कप। एक्नॉलेज्ड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बट साउथ अफ्रीका विल विन वर्ल्ड कप। कह रहे हैं कि इस बार साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीतने वाली है 2024 का। उन्होंने रीजंस भी कई कहे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो कंडीशंस है वेस्ट इंडीज में वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को सूट करेंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का बहुत सारा क्रिकेट जो है वो सीपीएल के कारण वेस्ट इंडीज में होता है, और जो अमेरिकन कंडीशंस है वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन से मैच करती है। एंड दैट्स वाई साउथ अफ्रीका को अपर हैंड रहेगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। देखो यार मेरे हिसाब से तो इंडिया जीतेगी। अब स्टैट्स, आंकड़े, बाकी सारी चीजें क्या होती है वो तो हम उसी समय देखेंगे, लेकिन यार दिल तो यही बोल रहा है हिंदुस्तान जीते, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया की झोली में था। फाइनल के दिन बहुत बुरा दिन आया और आज तक नहीं भूल पा रहे हैं भैया फैंस। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो गौतम गंभीर ने भी T20 वर्ल्ड कप 2024 पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अफगानिस्तान भारत को एक मैच में हरा सकता है। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर कह रहे हैं कि जो वेस्ट इंडीज की पिचेस है वो अफगानी प्लेयर्स को काफी सूट करती है, और अफगानिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स सीपीएल के कारण वेस्ट इंडीज की पिचों का काफी ज्यादा अनुभव ले चुके हैं, जिसका फायदा वर्ल्ड कप में इन्हें बहुत मिलेगा। और हो सकता है जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है वो भारत को भी हरा दे, ये बोल रहे हैं गौतम गंभीर। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, युवराज की भविष्यवाणी सही होती है, गंभीर की होती है, या दोनों की सही होती है, या दोनों की गलत होती है। भगवान करे दोनों की गलत हो जाए भैया, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत जाए और अफगानिस्तान भी हार जाए। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताना। आप भी अपनी 2 भविष्यवाणियां कर दो कि कौन जीतेगा कौन नहीं, सब बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो भैया ऋषभ पंत को लेकर सबसे पहले खुलासा कर रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर एमसीपी। हमारे पास है बहुत डिटेल रिपोर्ट, जो कि भैया आने वाले 6 महीनों में दिल्ली और चेन्नई की शक्ल बदलने वाली है, और दिल्ली वालों को टेंशन लेने की जरूरत है। फिर भैया आप 6 महीने बाद बोलना मत कि सबसे पहले आपने ये रिपोर्ट बताई थी। खबर ये है जो बहुत करीबी सोर्सेस से लगी है कि ऋषभ पंत की बातचीत चल रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ। ये जो डील होने वाली है ये 2024 के आईपीएल के बाद होगी और मेगा ऑक्शन से पहले होगी। डील ऐसी है कि ऋषभ पंत रिलीज होंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम से और नीलामी में जाएंगे, और नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिकॉर्ड बिडिंग के लिए तैयार है।
रीजन है चेन्नई सुपर किंग्स की नई कप्तानी और महेंद्र सिंह धोनी की ऋषभ पंत के साथ करीबी और सिमिलरनेस। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी अपना उत्तराधिकारी चेन्नई सुपर किंग्स में ऋषभ पंत को देखते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत भी वही विकेट कीपर का रोल निभाते हैं और हिंदुस्तान के फ्यूचर है। तो जाहिर है भैया कि आने वाले 10 सालों के लिए चेन्नई को एक कप्तान मिल जाएगा और एक अच्छा कप्तान मिल जाएगा। प्लस भैया महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि जो अगला चेन्नई का कप्तान हो वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज हो और फिनिशर हो, जो सारी क्वालिटीज ऋषभ पंत में है। तो बेशक वो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम सामने आ रहा है। देखो नीलामी में अगर चले भी गए पंत तो फिर पता नहीं है किधर जाएंगे, क्योंकि पैसा तो सभी लगाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय चेन्नई की प्रायोरिटी पर ऋषभ पंत है। अब 2024 का आईपीएल ये है अंतिम, उसके बाद 2024 के आईपीएल के बाद ही 2024 में ही मतलब 6 महीने बाद ही हो सकता है हमें रिपोर्ट आ जाए कि ऋषभ पंत रिलीज हो रहे हैं, मेगा ऑक्शन में जा रहे हैं और चेन्नई लगा रही है बोली 25, 26, 27 करोड़ की, क्योंकि बैलेंस पर्स भी बढ़ जाएगा और पंत जैसे प्लेयर पर 26, 27 करोड़ तो इजी लगेगा ही लगेगा। तो बड़ी रिपोर्ट है और बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, और दिल्ली के लिए टेंशन वाली रिपोर्ट है, सौरव गांगुली दादा के लिए टेंशन वाली रिपोर्ट है। देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। सबसे पहले ये खबर हमने आपको बताई है तो इसको कहीं लिख कर रख लेना, और फिर 6 महीने बाद आईपीएल के दौरान जब ये खबर बाकी सारे न्यूज चैनल्स बताएंगे तब हम बात करेंगे, तो इसको जरूर आप सेव करके रख लेना। बहुत करीबी सोर्सेस से सबसे पहले खबर लेकर आए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की व्यूवरशिप के हवाले से। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि 5.9 करोड़ की पीक कॉन्करेंसी हुई थी फाइनल के दौरान और 16.9 बिलियन व्यूज आए हैं आईसीसी की क्लिप्स पर। मतलब आईसीसी की वेबसाइट्स और जो सोशल मीडिया पर आईसीसी क्लिप्स डालती थी, छोटी छोटी वीडियोस डालती थी 30 सेकंड 1 मिनट की वर्ल्ड कप को लेकर, उस पर 16.9 टोटल बिलियन में व्यूज आए हैं। ये जो रिकॉर्ड है ये दुनिया की क्रिकेट और दुनिया के स्पोर्ट्स के इतिहास में सबसे ज्यादा है, और जो 5.9 करोड़ की पीक कंकरेंसी है उसने दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये बोल रहा है आईसीसी। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। मयंक अग्रवाल करेंगे कर्नाटका की कप्तानी रणजी सीजन अगले सीजन में, और सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से ये बड़ी रिपोर्ट है। दरअसल दोस्तों एसआरएच की टीम ने मयंक अग्रवाल को रिटेन किया था आज की डेट में एडन मार्कराम के ऊपर। साउथ अफ्रीका और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों की ही T20 कप्तानी है। अब हैदराबाद ने इसलिए बना लिया मार्कराम को कप्तान क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी लीड कर रहे हैं मार्कराम, तो एक इंटरनेशनल कैप्टन चाहिए था। लेकिन भैया पिछला सीजन देखने के बाद अब पैट कमिंस के अलावा मयंक अग्रवाल भी एक विकल्प बन गए हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद की 2024 में कप्तानी कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या मार्कराम को ही रहना चाहिए या फिर कमिंस को बनना चाहिए या फिर मयंक को बनना चाहिए? अपनी राय कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया इंडिया को पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा है। महज 3 दिनों में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। बेशक हिंदुस्तान के बाहर में मतलब इंडिया से बाहर टेस्ट मैचों में प्रदर्शन पर सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से राइट नाउ फोकस टेस्ट क्रिकेट होने ही नहीं चाहिए भैया। फोकस इस समय T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका के साथ ये टेस्ट सीरीज हो रही थी तो मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर क्यों हो रही, लेकिन हाँ बाद में हमारे पास रिपोर्ट यही आई कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके पॉइंट्स में बहुत फायदा नुकसान होगा इस पर्टिकुलर सीरीज का, और भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो इंडिया को ये सारे टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका से हार का नुकसान भारत को WTC के पॉइंट्स टेबल पर काफी हो गया है। तो देखते हैं क्या 2 बार तक फाइनल में पहुंची भारत, तीसरी बार भी WTC के फाइनल में पहुंच पाती है क्या? लेकिन फिर बोल रहा हूँ फोकस होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप। मात्र 6 महीने बचे हैं। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी प्लीज ज्वाइन कर लो फ्री में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मजा आ जाएगा। बैट करता हूँ इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।